देखें इसमें उन्होंने कोई वो सब्ज़ बाग में नहीं दिखाए हाँ जी कि वरीज नहीं आएंगी, बेड ऑफ रोजेस इन योर लाइफ। वरीज तो आएंगी फ्रॉम वन वरी टू अनदर। अभी आप एक से निकलते हैं सुभान अल्लाह, कोई कुछ और आ जाता है, लेकिन सिर्फ वो लोग अच्छी ज़िंदगी गुजार जाते हैं, अच्छा सरवाइव कर जाते हैं जो उन वरीज को वर्शिप में, दुआ इज़ वर्शिप, नमाज अपनी बेहतर करना दैट इज़ ऑब्वियसली पार्ट ऑफ वर्शिप, या अल्लाह ताला पे तवक्कुल करना, अल्लाह के और करीब होना। हर मुसीबत के साथ आसानी है। अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि इन्ना माल युसरी युसरा, हर आसानी के साथ मुश्किल है। हाँ। यानी एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव दिया है कि जो तुम्हारे पर मुश्किल आई है ना, उसके बाद आसानी आनी है। जो बंदा ये कहता है ना कि अल्लाह ताला मुझे क्यों आजमा रहा है, ठीक है, वो बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि मैंने जो अल्लाह ताला के हुकूक बनते थे ना, मैंने वो सारे अदा कर दिए हैं। अल्लाह ताला नाउज़ुबिल्लाह मेरे साथ कोई इनजस्टिस कर रहा है। क्वेश्चन करते हैं ना अक्सर कि जी वो फलाना बंदा तो झूठ भी बोलता है, वो तो चोरी भी करता है, वो तो जो है ना वो ना नमाजें पढ़ता है, वो तो अल्लाह का बहुत बड़ा नाफरमान है, फिर भी उसे मिली जा रहा है, तो वेयर इज़ द कर्मा। हो सकता है अल्लाह दुनिया में पनिश कर ले, हो सकता है अल्लाह ताला ना करे और आखिरत में पूरा हिसाब ले। और दुनिया में पनिशमेंट्स की शक्ल भी डिफरेंट होती है। ज़रूरी नहीं कि एक बंदा बिल्कुल ही उसे डिस्ट्रॉय, मतलब फिजिकली उसे मार दिया जाए, डिस्ट्रॉय, बहुत से और चीज़ें होती हैं। मुसलमान का भाई अकीदा है, अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यामलुज़ ज़ालिमून, तुम ये ना गुमान करो कि अल्लाह ताला गाफिल है उन लोगों से जो कि जुल्म कर रहे हैं। इन्नमा युअख्खिरुहुम लियौमिन तशख़सु फ़ीहिल अबसार, मैं तो ढील दे रहा हूँ उस दिन के लिए जिस दिन इनकी आंखें खौफ के मारे फटी की फटी रह जाएंगी। कैसे पता लगेगा कि एक चीज़ आजमाइश है या सज़ा है। और बहुत से लोग जो है ना वो इसी गम से ही नहीं निकल पा रहे होते, इसी डिप्रेशन से ही निकल पा रहे होते, और बार बार ये कह रहे होते हैं कि मुझे लगता है कि मुझे ना ये किसी मेरे अमल की सज़ा मिल रही है। और कभी कभी पास्ट के सिंस भी बहुत हॉन्ट करते हैं, हालांकि बंदा उनकी तौबा भी कर चुका होता है, यानी उम्रे कराया होता है, वहाँ जाके मग़फ़िरत अल्लाह ताला से तलब कराया होता है, लेकिन इसके बावजूद एकदम से जब वो डाउनर आता है ना तो बंदा थोड़ा सा शक करने लगता है, अगर पता नहीं मेरी तौबा कबूल हुई कि ना नहीं हुई, क्योंकि ये जो नया प्रॉब्लम आ गया मुझे, ये कहीं वो पिछला जो गुनाह था उसकी तो नहीं अब मुझे सज़ा मिल रही, सुभान अल्लाह। तो हम सबको आते हैं, टू बी ऑनेस्ट, हम सब इंसान हैं और कभी कभी ये डाउनर्स आते हैं। तो आपको भी कभी इस तरह के डाउनर्स आए? अली भाई ये तो मेरे ख्याल से पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है, और अगर कोई मेरे ख्याल से ये समझता है कि उसी की ज़िंदगी में शायद कोई आजमाइश आती है और किसी और को आजमाया नहीं जाता, तो मेरे ख्याल से ये आपका जो इंसान का परसेप्शन है दुनिया का, ये इसमें एक बहुत बड़ा फॉल्ट है। और मैं एक बात अक्सर कहता हूँ कि हम ना दुनिया को दारुल जज़ा समझ बैठते हैं, हम दुनिया को दारुल इम्तिहान नहीं कहते। यानी द वर्ल्ड इज़ अ प्लेस वेयर वी आर टेस्टेड, इट्स नॉट अ प्लेस जहाँ पे टिट फॉर टैट होना है। सो ये बात तो समझना बड़ा ज़रूरी है कि दुनिया का मकसद ही जो अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, सही बात, कि अल्लाह ताला ने आज़माना है इंसानों को कि कौन अमाल के लिहाज से सबसे ज़्यादा अच्छा है। और सूरह बकरा का अगर आप वो कॉन्टेक्स्ट देखते हैं तो उसमें तो अल्लाह ताला ने इतनी यानी एम्फेसिस के साथ बात कही है कि वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुई व नक़्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात, कि हमने तुम्हें आजमाना ही आजमाना है, चाहे जान का नुकसान हो, मालों का नुकसान हो। सो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि प्री डेस्टिन्ड है कि आजमाइश तो होनी होनी है। सो ये एक परसेप्शन अगर हम अपने दिमाग में सेट कर लें तो यानी परेशानियों का आधा हल तो यही है। सही बात। और परेशानियाँ ज़ाहिर सी बात है जिस तरह हर बंदे की ज़िंदगी में आती हैं, मेरी और आपकी ज़िंदगी में भी आती हैं, तो मेरे ख्याल से आगे चल के हम कुछ ना कुछ वो शेयर भी करेंगे ज़रूर। ज़बरदस्त, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये एक इमाम अल क़य्यम का कोट आपके सामने रखता हूँ। वैसे तो ये कोट हम समझ जाए ना तो सारा पॉडकास्ट जो है ना वो इसी से कवर हो सकता है। सुभान अल्लाह। उन्होंने कहा लाइफ इज़ अ जर्नी फ्रॉम वन वरी टू अनदर एक्सेप्ट दोज हु टर्न एवरी वरी इनटू वर्शिप। यानी सुभान अल्लाह, कितनी डेप्थ है कि देखें इसमें उन्होंने कोई वो सब्ज़ बाग में नहीं दिखाए। हाँ जी, कि वरीज नहीं आएंगी, बेड ऑफ रोजेस इन योर लाइफ। वरीज तो आएंगी फ्रॉम वन वरी टू अनदर। अभी आप एक से निकलते हैं, सुभान अल्लाह, कोई कुछ और आ जाता है, लेकिन सिर्फ वो लोग अच्छी ज़िंदगी गुजार जाते हैं, अच्छा सरवाइव कर जाते हैं जो उन वरीज़ को वर्शिप में, दुआ इज़ वर्शिप, नमाज अपनी बेहतर करना दैट इज़ ऑब्वियसली पार्ट ऑफ वर्शिप, या अल्लाह ताला पे तवक्कुल करना, अल्लाह के और करीब होना। तो बड़ा जानदार कोट है, बड़ा खूबसूरत कोट है
कि हर वरी को जो है ना वो उसमें जो कन्वर्ट करते हैं वही लोग जो है ना वो होते हैं। अच्छा अली भाई, इसके अंदर ना मैं एक चीज़ ऐड करूँगा कि ये जो बात है ना आजमाइशों से रिलेटेड, मैं चाहता हूँ कि कुछ ना डिस्क्लेमर्स अगर हम डिस्कस कर लें, अगर आपके वो जहन में हैं, इट मेक्स योर लाइफ वेरी ईजी। जिसके अंदर हमने पहली बात तो ये भी की ना कि आप ये समझ लें कि दुनिया जो है इट्स अ प्लेस ऑफ टेस्ट, यहाँ पे आजमाइश होनी ही होनी है। तो अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट अपनी ये माइंडसेट एक बना लेंगे तो आपके लिए मसले हल हो जाएंगे। और बड़ी एक प्यारी बात किसी ने कही थी कि आप गौर करें कि अल्लाह ताला सूरह इंशराह के अंदर फरमाते हैं कि इन्ना मअल उस्री युसरा, हर मुसीबत के साथ आसानी है। अल्लाह ताला ने ये नहीं फरमाया कि इन्ना मअल युसरी युसरा, हर आसानी के साथ मुश्किल है। हाँ। यानी एक पॉजिटिव पर्सपेक्टिव दिया है कि जो तुम्हारे ऊपर मुश्किल आई है ना, उसके बाद आसानी आनी है। ठीक है, ये नहीं कहा कि हर आसानी के बाद तुम्हें मुश्किल में आनी है। इसका ट्रांसलेट बाद है या साथ है? यानी इसके साथ, यानी जब मुश्किल आएगी इट विल बी फॉलोड विद यानी एक ऐसा पीरियड भी आएगा फिर आपके लिए आसानियां भी होंगी इंशाल्लाह। क्योंकि मैंने एक स्कॉलर कहते सुना है कि साथ लगी आ रही होती है, वो अटैच है ना, एक के बाद दूसरी, एक के बाद दूसरी। बिल्कुल। सो एक यहाँ पे पॉजिटिव एस्पेक्ट अल्लाह ताला ने मेंशन किया है। अच्छा, इसमें ना इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह की एक बुक है ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस, बड़ी अच्छी किताब है, अगर लोग चाहेंगे पढ़ना तो उसको भी पढ़ें। उसके अंदर ना इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह एक पॉइंट बड़ा डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट। वो कहते हैं कि जो बंदा ये कहता है ना कि अल्लाह ताला मुझे क्यों आजमा रहा है, ठीक है, वो बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि मैंने जो अल्लाह ताला के हुकूक बनते थे ना, मैंने वो सारे अदा कर दिए हैं। अल्लाह ताला नाउज़ुबिल्लाह मेरे साथ कोई इनजस्टिस कर रहा है। और सुभान अल्लाह, अगर आप गौर करें कि हम अल्लाह ताला की उस तरह वर्शिप कर ही नहीं सकते जिस तरह अल्लाह ताला की वर्शिप का हक़ है। कौन बंदा अली भाई हम में से कह सकता है कि मैंने अल्लाह ताला की वर्शिप का हक़ अदा कर दिया? इसको समझाने के लिए ना उलमा एक मिसाल देते हैं। उलमा कहते हैं कि आप इबादत गौर करें, अल्लाह ताला ने ना इबादत के बाद एक सुन्नत जारी की है कि तुम इबादत के बाद इस्तिग़फ़ार करो। आप देखें अली भाई, इबादत के अंदर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्शिप्स है जिसके साथ जन्नत की बिशारत है, वो हज है। हज के अंदर आपकी नमाज, पैसा खर्च करना, रोज़ा, ये सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं। अल्लाह हज के बारे में सूरतुल बकरा की आयत 199 में फरमाते हैं कि सुम्मा अफीदू मिन हैसु अफादुन्नासु वस्तगफिरुल्लाह। यार अफाद से लोग वापस जा रहे हैं, क्या करके जा रहे हैं? हज करके जा रहे हैं। तो अल्लाह कह रहे हैं हज करने के बाद तौबा करो, इन मनासिक के बाद तौबा करो। यानी किस चीज़ की तौबा करनी है? तो उलमा फरमाते हैं कि ये इस्तिग़फ़ार इस चीज़ का है कि हम अल्लाह की वर्शिप ऐसे कर ही नहीं सकते जिस तरह वर्शिप का हक़ है। आप नमाज देख लें, सलाम फेरते हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, हम क्या पढ़ते हैं? अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। सो ये दो चीज़ें जो है ना ख़ास तौर पे कि लाइफ इज़ अ टेस्ट एंड हम अल्लाह की वर्शिप ऐसे कर ही नहीं सकते कि जिस तरह वर्शिप का हक़ है। तीसरा पॉइंट भी मैं इसके अंदर ऐड कर देता हूँ, दैट इज़ कि इंसान ये समझ ले मेरा जो नॉलेज है वो बहुत लिमिटेड है। अल्लाह ताला इज़ ऑल वाइज। यानी देखें अली भाई, मेरे सामने और आपके सामने ना एक पर्सपेक्टिव होता है कि मेरे ऊपर ये आजमाइश आई तो पता नहीं, क्योंकि मुझे फ्यूचर भी नहीं पता, मुझे तो पता ही नहीं इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने हैं। अल्लाह ताला ये भी जानते हैं कि मेरे साथ उसकी चीज़ें क्या होंगी, ठीक है। इसी तरीके से अल्लाह ताला ये भी जानते हैं उस आजमाइश का इम्पैक्ट मेरे इर्द गिर्द वालों के साथ भी क्या होगा और दुनिया पे, सोसाइटी पे इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। अल्लाह फरमाते हैं ना कि वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, ही नोज एंड यू डू नॉट नो। सो इसीलिए अगर बंदा ये मान ले कि अल्लाह ताला ऑल वाइज है तो बंदा कभी अल्लाह ताला पे एतराज़ ही ना उठाए। यानी उसको पता होगा मेरा रब इज़ ऑल वाइज, ही नोज व्हाट आई डू नॉट नो। बहुत खूबसूरत, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ। कुछ लोग कर्मा या कारमा, जो हिंदूज़ का कॉन्सेप्ट है, बुद्धिज़्म में भी एक कॉन्सेप्ट है, बहुत से मुस्लिम्स भी इसको मानते हैं और मे बी इट्स अ कूल थिंग टू बिलीव इन बुद्धिस्ट थिंग्स इन दिस एज, क्योंकि बुद्धिज़्म की बहुत सी चीज़ें आजकल आपको पता है वो हमारे ये रिच क्लास जो है ये बहुत ज़्यादा फॉलो करती है, इलॉन मस्क और बाकी सारे। एनीवे, तो कर्मा या कारमा ये एक कॉन्सेप्ट है कि दुनिया में कॉज और इफ़ेक्ट, स्ट्रिक्टली कॉज और इफ़ेक्ट चलता है। यानी जो आप अमाल करोगे या जो आपकी इंटेंशंस होंगी, अगर वो नेगेटिव इंटेंशंस होंगी तो नेगेटिव चीज़ें ही आपको मिलेंगी। दिल पे बैक। हाँ, चलें यहाँ तक तो हम कह सकते हैं। ये तो हमें इस्लाम से भी कॉन्सेप्ट मिलता है कि जो आप जिस नीयत से काम करने जाओगे वही चीज़ आपको मिलेगी। बट स्ट्रिक्टली ये कहना, जैसे आपने भी बहुत अच्छी बात की थी कि दुनिया जो है ना यहाँ टिट फॉर टैट नहीं है। यहाँ बहुत से लोगों को अल्लाह ताला ढील देंगे और लोग फिर क्वेश्चन करते हैं ना अक्सर कि जी वो फलाना बंदा तो झूठ भी बोलता है, वो तो चोरी भी करता है, वो तो जो है ना वो ना नमाज़ें पढ़ता है, वो तो अल्लाह का बहुत बड़ा नाफरमान है, फिर भी उसे मिली जा रहा है। तो वेयर इज़ द कर्मा,
या उसने बड़ा इंजस्टिस किया, या कोई कह सकता है नेतन्याहू जो है उसने इतने बच्चे मार दिए, उसने ये कर दिया वो कर दिया, तो वेयर इज़ द कर्मा। तो आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि देखें, हो सकता है अल्लाह दुनिया में पनिश कर ले, हो सकता है अल्लाह ताला ना करे और आखिरत में पूरा पूरा हिसाब ले। और दुनिया में पनिशमेंट्स की शक्ल भी डिफरेंट होती है। ज़रूरी नहीं कि एक बंदा बिल्कुल ही उसे डिस्ट्रॉय, मतलब फिज़िकली उसे मार दिया जाए, डिस्ट्रॉय, बहुत से और चीज़ें होती हैं। तो कर्मा जो है, कर्मा, वो एग्जैक्टली इस्लाम इसका कायल नहीं है कि एक बंदे ने एक अमल किया और फ़ौरन उसको जो है ना वो रिज़ल्ट मिल जाएगा, फ़ौरन उसकी जो है ना वो पकड़ हो जाएगी। तो ये भी मैं चाह रहा था कि इसमें ना अली भाई बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आपने फॉर एग्जांपल ये नेतन्याहू वाली इस तरह की बातें की कि अल्लाह ताला पकड़ते नहीं है। इसमें ना मेरे ख्याल से अगर आप 2 कुरान की आयत उठाएं ना, उससे आपको बड़ा फ़ायदा होता है। अली भाई देखें, ये इस दौर के फ़िरौनों वाले काम हो रहे हैं जो हम इर्द गिर्द अपने देखते हैं। आप देखें कि अल्लाह ताला ने फ़िरौन को भी कितनी ढील दी, उसने कितने बच्चे कत्ल किए, क्या क्या मजालिम ढाए बनी इसराइल पे, और अल्लाह ताला ने कितनी निशानियाँ भिजवाई। मूसा अलैहिस्सलाम को भिजवाया, आसा वाला वाक़या हुआ, मैजिशियंस वाला वाक़या हुआ। लेकिन सुबहानल्लाह फिर आप अली भाई देखें कि किस तरीके से जब अल्लाह ताला की पकड़ आई, ये लोगों को दिखाना है ना कि अल्लाह ताला फ़ौरन हर चीज़ के बाद यानी लोगों को वो नहीं कर रहा, रिकम्पेंसेट नहीं कर रहा। लेकिन फिर जब अल्लाह की पकड़ आई तो अल्लाह क्या फरमाते हैं कि हत्ता इज़ा अदरकहुल गरक़ु, जब फ़िरौन को समझ आ गया, जब वो पानी में डूबने लगा है, क़ाला आमनतु, उसने कहा मैं ईमान लाया। और उलमा कहते हैं, आप गौर करें कि इसने यहाँ पे 3 दफ़ा कलमा पढ़ा। कहता है आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराइल। वो कहता है मैं मानता हूँ कि उसके अलावा कोई माबूद नहीं जिसके ऊपर बनी इसराइल ईमान लेके आई है। व अना मिनल मुस्लिमीन, मैं मुसलमान होता हूँ जी। तो अल्लाह फरमाते हैं अल आना वक़द असैत क़ब्लु व कुन्त मिनल मुफ़सिदीन, अब तू ईमान लेके आ रहा है, जब पहले तू क्या क्या करता रहा। यानी मौत के जब फरिश्ते नज़र आ गए तब तौबा का क्या फ़ायदा। और दूसरी बात ये कि मुसलमान का अली भाई अकीदा है, अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि वला तहसबन्नल्लाह गाफ़िलन अम्मा यअमलुज़्ज़ालिमून, तुम ये ना गुमान करो कि अल्लाह ताला गाफिल है उन लोगों से जो कि जुल्म कर रहे हैं। इन्नमा युअख्खिरुहुम लियौमिन तशख़सु फ़ीहिल अब्सार, मैं तो ढील दे रहा हूँ उस दिन के लिए जिस दिन इनकी आंखें खौफ के मारे फटी की फटी रह जाएंगी। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है अली भाई, आप कभी गौर करें, यही जो ईवल है ना, ये जो आजमाइशें हैं, अगर हमारे कॉन्सेप्ट एज ए मुस्लिम क्लियर नहीं होते ना, आप अली भाई देखें हमारे दुनिया के अंदर जो मेजॉरिटी ऑफ एथीस्ट हैं वो प्रॉब्लम ऑफ ईवल ही की वजह से एथीस्ट होते हैं। वो कहते हैं कि अगर खुदा है तो इतना जुल्म क्यों है। मैं कहता हूँ अली भाई, एथीस्ट अपने आप को बड़ी प्रॉब्लम में डाल रहा है। कैसे? मी बीइंग अ मुस्लिम, यू बीइंग अ मुस्लिम, वी बीइंग मुस्लिम्स, हमारे पास तो बड़ा अच्छा सोल्यूशन और पर्पस ऑफ लाइफ है। सही। कैसे? 2 सिनेरियोज हैं मेरे साथ अली भाई। अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी के साथ अच्छा करता हूँ ना, और मुझे उस अच्छे का बदला अच्छे से नहीं मिलता, तो मुझे कोई टेंशन नहीं अली भाई। क्यों? वी बिलीव इन अ डे, हम क़यामत के दिन पे ईमान रखते हैं कि एक दिन वो आने वाला है जिस दिन अल्लाह ताला मुझे उस नेकी की जज़ा दे देंगे। ऐसे ही अगर आप ये एथीस्ट के शूज़ में आके देखें तो वो तो बेचारे डिप्रेशन से पागल हो जाएगा, यार मैंने खैर की, मुझे कुछ मिला ही नहीं। ऐसे ही। और दूसरा पर्सपेक्टिव अगर आप बुराई का देखें कि मेरे साथ अगर किसी ने अल्लाह ना करे जुल्म कर दिया, मैं फिर भी कंटेंट हूँ कि अल्लाह वो एक दिन आएगा जिस दिन तू मुझे बदला देगा। एथीस्ट के साथ अगर जुल्म हो जाए, वो बेचारा कहाँ जाके टक्कर मारेगा। यानी आप देखें कि इसीलिए अंबिया की पर्सनालिटीज़ कितनी कंपोज थी और कितने वो पॉजिटिव इंडिविजुअल्स बने। जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम, उनका वाक़या देखें, अगर वो एक ऐसे इंसान के साथ हुआ था जो कमज़ोर ईमान वाला है या जो अल्लाह ना करे एथीस्ट है, तो उसका क्या बचता ज़िंदगी में कि मतलब मुझे मेरे भाइयों ने मारा, भाइयों ने मार के कुएं फेंक दिया, मेरा कसूर ही क्या है। तो दिस इज़ रियली पावरफुल। सुभान अल्लाह, आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि एथीस्ट तो ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाता है क्योंकि वो ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है। अच्छा, इसका भी जवाब अल्लाह ने कुरान में दिया है कि अल्लाह कहते हैं कि अगर अल्लाह लोगों को पकड़ने पे आए ना फ़ौरन, तो एक भी इंसान जिंदा ना बचे, जानदार कोई बाकी ना रहे ज़मीन। सुभान अल्लाह। तो आप क्या चाहते हैं? यानी आप ये चाह रहे हैं बेसिकली, ये प्रॉब्लम ऑफ ईवल वाला जो मसला लाते हैं ना, ये लोग चाह ये रहे हैं कि जैसे मैंने कोई गलत बात की है ना, मेरी ज़बान फ़ौरन फ्रीज़ हो जाए। यानी अब चोर है ना, उसने चोरी की है तो फ़ौरन उसका जो है ना वो पैरालिसिस हो जाए, या कोई जुल्म करने लग रहा है तो फ़ौरन उसको। तो अल्लाह नोज़ बेस्ट के कैसे मामलात चल रहे हैं, सुभान अल्लाह, और कैसे अल्लाह ने मैनेज करना है और किसको कितना टाइम देना है, किसने कब तौबा करना है, सुभान अल्लाह। मैं अक्सर स्टूडेंट्स को ये मिसाल देता हूँ, आपने जिस तरह बात की ना, मैं स्टूडेंट्स को मिसाल देता हूँ। मैं कहता हूँ कि आप इमेजिन करो ये अल्लाह ताला का कितना बड़ा करम है हमारे ऊपर। अगर तुम एक दफ़ा अपनी नज़र किसी गलत चीज़ पे उठाओ और अल्लाह ताला तुम्हारी नज़र तुमसे छीन लें, तो क्या खुश रहोगे? यानी तो अल्लाह ताला की बड़ी रहमत है कि अल्लाह ताला बेसिकली हमें आगे चलने दे रहे हैं। और दूसरा भाई यहाँ पे एक बात मैं ऐड करूँगा कि ना, माइंडसेट का क्लियर होना बड़ा ज़रूरी है एक लिहाज से।
वो ये है कि देखें फॉर एग्जांपल अली भाई, मेरे और आपके ऊपर आजमाइश अगर आ जाती है, ठीक है, तो दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो मेरा माइंड सेट हो कि मैं कंप्लेन करने लग जाऊँ, ये क्यों हो रहा है, कब कब ख़त्म होगा, क्या है, क्यों है। और दूसरा माइंड सेट है कि मैं उस पर राज़ी हो जाऊँ। अच्छा, अगर मैं कंप्लेन करता हूँ ना, दिस एड्स टू द प्रॉब्लम। यानी एक परेशानी की तकलीफ अलग है, उसके ऊपर मेरा वेल करना और प्रॉब्लम को बढ़ाएगा। लेकिन अगर मैं उसके ऊपर सब्र कर लेता हूँ, अगर मैं माइंड सेट तैयार कर लेता हूँ अपना, तो मेरे लिए उस परेशानी को एंड्योर करना आसान हो जाएगा। सही बात।